ओके चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हमारा, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, वेन एवर देर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज हेल्ड विद इन द फोकल लेंथ, यानी आप उसको बहुत पास में रख के देखते हैं, फोकल लेंथ के अंदर आप ऑब्जेक्ट को ले लेते हो, तो जो आपको इमेज मिलती है वो वर्चुअल है, इट इज ऑन द सेम साइड, इट इज इरेक्ट एंड इट इज मैग्निफाइड। तो सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट लाया गया, इट वाज टू मैग्निफाई द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट मुझे जो दिखाई दे रहा है उससे साइज में और ज्यादा बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो ज्वेलर्स, वॉच मेकर्स, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, पामिस्ट्री में, तो ये सारी जगहों पर इसका यूज होने लगा। तो बेसिकली अपना नॉर्मल सादा सा कॉम्प्लेक्स ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ट्रीट करते हैं। Now what is the aim today? The aim is to derive the expression of the magnifying power, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग पावर कितना है, या उसका फॉर्मूला क्या है, या उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट वी विल डू टुडे। तो सबसे पहला जो आपका डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे वो ये वाला, ये अपनी आई है। We will keep the object at a distance of 25 centimeter. 25 centimeter is known as DDV, distance of distinct vision. तो एक नॉर्मल आई को 25 सेंटीमीटर दूर रख के जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो या देखते हो, तो वो उसका बेस्ट विजन है, वो उसका नॉर्मल विजन है। सो दैट DDV we write as capital D and it is a 25 सेंटीमीटर। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आइडियली तो आपको पहले से पता है ये बात, बट होता क्या है हमारे ध्यान से निकल जाता है। ये DDV और D सेम ही चीज है। DDV का आप शॉर्ट फॉर्म समझ लो D, एंड दिस D का वैल्यू इज 25। वो क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू नहीं देगा। वी आर सपोज्ड टू रिमेम्बर दिस वैल्यू, हमको ये याद रहना चाहिए, तो हम ये वैल्यू याद रखेंगे दैट D इज इक्वल टू माई 25 सेंटीमीटर। तो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, यहां से हम देख रहे हैं। सो द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज अल्फा। नाउ ये जो हम विजन ले रहे हैं इसको हम बोलते हैं दिस इज द अनएडेड आई। यहाँ पर हमने कोई भी हेल्प नहीं लिया है, सो दिस इज माय अनएडेड आई। अब एडेड आई मतलब क्या? एडेड आई मतलब जब हम किसी लेंस का हेल्प ले रहे हैं टू मैग्नीफाई द इमेज। तो फिर आप बनाएंगे दूसरा डायग्राम। अब इस डायग्राम में देखिए, आपने लेंस ले लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इसका आपको वर्चुअल इमेज मिल रहा है इधर पीछे a', b'। So now the angle that is being subtended is beta. इस पॉइंट को नाम दे दीजिए O, या P लिखोगे पोल के हिसाब से तो भी चलेगा। तो हमको ये दो डायग्राम लिखना पड़ेगा, दोनों डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देन वी विल गिव द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, कि भाई ये मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है।
सो मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगा? अब अभी तक आपने मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन क्या लिया है? HI/HO, यानी ऊपर इमेज नीचे ऑब्जेक्ट, या फिर -V/U, फिर से ऊपर इमेज नीचे ऑब्जेक्ट। तो अभी भी ऊपर इमेज और नीचे ऑब्जेक्ट, ये चीज ध्यान में रखना, तो आपको वो काम में आएगा। So magnifying power of a simple microscope is defined as, so it is defined as what? The ratio of, तो वो क्या है? It is the ratio, तो something upon something मिलने वाला है। Angle subtended at eye by the image, तो ये मेरा इमेज वाला है, तो एंगल सबटेंडेड by image to the angle subtended at unaided eye by the object. So basically it is angle made by image upon angle made by object. तो ये अभी तक जो किया ये हो गया इसका थ्योरी। अब हम चलते हैं डेरिवेशन पे, इस चीज को हम डिराइव कैसे करेंगे। तो जो हमने बोला है अभी, magnifying power, it is what? It is angle subtended by image, angle made by image to the angle made by object. मतलब basically it is beta upon alpha. ये मैथमेटिकल टर्म समझ में आ रहा है? बीटा अल्फा कैसे लिया? डायग्राम से। इमेज का एंगल बना रहा है बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल बना रहा है अल्फा, तो इट इज बीटा अपॉन अल्फा। Now what do we know? We know that for small angles, tan beta will be beta and tan alpha will be alpha। अभी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको तो साइन कॉस और tan ही आता है, तो यहाँ पर tan हमारे काम में आने वाला है। So we can say NP is equal to tan beta upon tan alpha। अब डायग्राम देखिए and try to tell me what will be tan beta। तो ये मेरे पास बीटा है, opposite upon adjacent, this is also tan beta, opposite upon adjacent। So therefore magnifying power is A dash B dash upon AP। Magnifying power is equal to A dash B dash upon, also it is AB upon U। अरे मैग्नीफाइंग पावर ये हमने निकाला tan बीटा, तो देखिए मेरे पास tan बीटा आ गया। सिमिलरली tan अल्फा, बोलिए tan अल्फा इधर देखिए क्या रहेगा? tan अल्फा क्या लगता है आपको? tan अल्फा क्या रहेगा? चलिए ट्राई कीजिए tan अल्फा। Come on people, tan alpha, please give me tan alpha। Very good Gauri, very good Anjali, yes Tanvi, Devanshi, Neha, Sharayu, Ishika, what about Sneha?
शिवम, ओके, जॉर्डन सेट अल्फा अपने को इधर मिलेगा ना. So opposite is AB, adjacent is D. So this is AB upon D. वो 25 जो वैल्यू है वो हम फिलहाल नहीं लिखेंगे, वो हमको मालूम है, और जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो therefore magnifying power we can say it is AB upon U, AB upon D. तो आपका पहला फॉर्मूला आ रहा है भाई, ध्यान से देखिए. मैग्नीफाइंग पावर का पहला फॉर्मूला मेरे को मिल गया D upon U. So students, this is मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला नंबर 1. आप बोलोगे फॉर्मूला नंबर 1 क्यों? क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेट किया ये है U के फॉर्म में, मतलब मेरे पास V और F अभी भी बाकी है. तो सेकेंड फॉर्मूला जो हम निकालेंगे इस U को V और F में कन्वर्ट करेंगे. स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू दिस क्विकली. कुछ भी डाउट है तो बताइए. तो अपना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा कि कम होगा अगर हमको ये बताना है, तो ध्यान से देखिए. मैग्नीफाइंग पावर is inversely proportional to the wavelength. I'm sorry, to the focal length. So magnifying power inversely proportional to f या focal length. मतलब अगर आपका f का वैल्यू बढ़ रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर कम हो रहा है, अगर f का वैल्यू कम हो रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ रहा है. तो अगर आपको रेंज निकालने को बोला जाए तो आपको केस 1, केस 2 या इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो आप मैग्नीफाइंग पावर ये यूज कर सकते. सो व्हेन U इज नॉट गिवन टू अस, ऐसे सिचुएशन में V और F के थ्रू अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो देन दिस इज योर फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैथमेटिकल पार्ट पूरा समझ में आया होगा. मैक्सिमम, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. व्हेन इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम? नहीं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डैश, वेयर शुड द इमेज बी फॉर्म्ड? इन टर्म्स ऑफ इमेज बताइए. अभी आंसर सामने है आपके पास बोर्ड पे. वेरी गुड गौरी. When the image is at, no beta, no Vishal. When the image is at DdV, आपका MP का वैल्यू 1 प्लस D अपॉन F है ना. देखो ये वैल्यू है D अपॉन F, ये वैल्यू है 1 प्लस D अपॉन F, तो 1 प्लस D अपॉन F इससे ज्यादा ही होगा हमेशा. करेक्ट ना?